ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम हम एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर में। तो उसका फॉर्मूला आया था हाफ सी वी स्क्वायर, और उसके हमने दो और जो टर्म्स में हम कन्वर्ट कर सकते थे वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी, है ना। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि दो कैपेसिटर को अगर जोड़ दिया जाए ना किसी अलग बैटरी से, अगर उसको चार्ज करके दोनों को जोड़ दिया जाए तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो चलिए अब फाइंड करते हैं कि एनर्जी लॉस कितना होता है उसमें, है ना। दो कैपेसिटर आप जब भी कनेक्ट कर लीजिए तो उसमें एनर्जी का लॉस कैसे होता है वो चलिए देखते हैं। तो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक कैपेसिटर था C1 और दूसरा था C2। C1 के ऊपर चार्ज था Q1, C2 के ऊपर चार्ज था आपका Q2। और इसको अगर मान लो हमने V1 पोटेंशियल से, V1 बैटरी से हमने क्या किया, उसको चार्ज कर दिया, इसको हमने V2 से चार्ज कर दिया। उसके बाद हमने उसको दोनों को जोड़ दिया था। जोड़ने के बाद मेरे पास V फाइनल आया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, चलिए तो लिखा जाएगा U इनिशियल इज इक्वल टू ये अलग कैपेसिटर की एनर्जी प्लस ये दूसरे वाले की एनर्जी। तो दोनों को अलग अलग जोड़ दिया जाए तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगी। ये सिस्टम की टोटल एनर्जी U इनिशियल लिखा जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला था आपका हाफ CV स्क्वायर, तो उसके हिसाब से लिखा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। चलिए तो इनिशियल एनर्जी हो गई। अब हमें पता था कि V फाइनल ऐसे आ गया, है ना। तो V फाइनल ऐसे आने पर अब फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो U फाइनल इज इक्वल टू 1/2 C1 V फाइनल का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V फाइनल का स्क्वायर। चलिए हाफ C1 C2 कॉमन निकल जाएंगे तो C1 प्लस C2 ऐसे लिखा जाएगा V फाइनल का स्क्वायर। तो चलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, C1 प्लस C2 और V फाइनल को क्या लिखा जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 और उसका स्क्वायर। तो ये हो गया आपकी U फाइनल। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इसको भी आप याद रख सकते हैं ना, V फाइनल का स्क्वायर। अगर इसको आपको मॉडिफाई नहीं करना है तो अगर न्यूमेरिकल में आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हम डायरेक्ट ये अप्लाई करेंगे। तो एनर्जी का लॉस कितना होता है, तो इनिशियल एनर्जी इतनी थी और फाइनल एनर्जी इतनी मिल रही है ना। तो होता क्या है इसमें कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में एक डिफरेंस आता है, जिसे वो कहा जाता है तो लॉस ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनिशियल एनर्जी एक्चुअल में ज़्यादा होती है और फाइनल एनर्जी उससे कम मिल जाती है ना। तो हम करेंगे क्या कि एनर्जी का जो भी डिफरेंस आएगा डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, है ना। इनिशियल में से हमें फाइनल निकालना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल वाला जो टर्म है वो बड़ा है कंपेयर टू U फाइनल, है ना। तो चलिए हम कर देते हैं U इनिशियल माइनस U फाइनल लिखा जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस U फाइनल आपका क्या था हाफ C1 प्लस C2 और पीछे था आपका C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। चलिए, है ना। ये टर्म को आपको एक्सपांड करना है और पूरा जब भी आप सॉल्यूशन लाएंगे तो आपको डेल्टा U जो चेंज इन एनर्जी मिलती है ना, जो एनर्जी लॉस मतलब हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसका आपका सॉल्यूशन आएगा। ये आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है पूरा। तो इसका आंसर आएगा हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये आंसर आता है आपका। देखो मैं फाइनल आंसर कैसे लिख देता हूँ आपके लिए छोड़ा हुआ है कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है पूरा कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचे कैसे, है ना। मैंने डायरेक्ट इसलिए ऐसे लिखा हुआ है तो मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ मैंने कैसे लिखा। एक्चुअल में आपका फॉर्मूला क्या था हाफ CV स्क्वायर। अब दोनों को आप जैसे ही सामने जोड़ते हो तो सीरीज में जुड़ जाता है, तो C के बदले क्या आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद कीजिए C इक्विवेलेंट का दोनों सीरीज में जोड़ दे तो, है ना। तो उसका C इक्विवेलेंट लिख दिया और V स्क्वायर मतलब डेल्टा V का स्क्वायर V1 माइनस V2 का स्क्वायर, है ना। तो मैंने ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसको आप एक्सपांड करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो आपको ये ट्राई करना है कैसे आ रहा है। तो आपको क्या कितने फॉर्मूला तैयार करने हैं कि आपकी हीट एनर्जी में जो लॉस हो रहा है इसका फॉर्मूला ये रहा, U फाइनल का फॉर्मूला ये रहा और U इनिशियल का फॉर्मूला ये रहा। तो तीनों फॉर्मूला आपको तैयार करने हैं और याद रखने हैं ना। तो इसको न्यूमेरिकल में हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, है ना। 3 न्यूमेरिकल देखते हैं, उसमें से आपका ये जो थर्ड वाला न्यूमेरिकल है वो बुक का लास्ट एग्जाम्पल है ना, तो आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको 3 कैपेसिटर दिए गए, उसके बीच में आपकी जो बैटरी लगाई हुई है 12 वोल्ट की 12 वोल्ट। C1 C2 C3 6 माइक्रोफेराडे है। तो आपको निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, C इक्विवेलेंट एंड U टोटल, है ना। तो एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी होता ही आपकी हाफ CV स्क्वायर, है ना, उसमें C इक्विवेलेंट लिखा जाएगा
ये है ना आपका फॉर्मूला हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी का स्क्वायर है ना। कोई भी नेटवर्क मिल जाए आपको पूरा कॉम्बिनेशन, तो आपको सी इक्विवेलेंट निकाल के उसका मतलब सी स्क्वायर कर देना है। चलिए तो सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो देखिए C1 एंड C2, तो C1 एंड C2 का जो कॉम्बिनेशन है, देखिए C1 C2 किस में, सीरीज में है। तो सीरीज में आपको पता है कि दो सेम है 6 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड, तो सीरीज में हो जाएगा आपका फॉर्मूला याद है C/N, तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर आएगा 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ C'। तो यहाँ पर आपका ये C1 C2 का जो इक्विवेलेंट निकला वो कितना निकला, 3 माइक्रोफेरेड है। उसके बाद ये C3 की वैल्यू कितनी है, फिर से 6 माइक्रोफेरेड है। तो इसका कॉम्बिनेशन और C3 ये दोनों किस में लग रहे हैं, पैरेलल में लग रहे हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर पैरेलल में ऐड करना होता है। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखा जाएगा C' प्लस C3। C' कितना है आपका 3 माइक्रोफेरेड है, प्लस C3 की वैल्यू यहाँ पर है 6 माइक्रोफेरेड है, तो 9 माइक्रोफेरेड है। आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए आपको यू टोटल निकालना है, तो यू टोटल के लिए मैंने बताया आपको हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी का स्क्वायर, तो लिखा जाएगा हाफ सी इक्विवेलेंट आपका आया है 9 माइक्रोफेरेड, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ एंड वी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके लिए छोड़ता हूँ, पीछे आंसर आएगा आपका जूल का। तो ये हो गई आपकी एनर्जी। एक और क्वेश्चन बचा है, इसमें लिखा हुआ है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर है ना, सभी कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है। तो आप सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लीजिए। ये टोटल जो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू CV है ना, तो C1 एंड C2 में सेम होगा, क्योंकि C1 C2 किस में, सीरीज में, और C3 में अलग होगा। तो C1 C2 के लिए मैं लिखता हूँ चार्ज Q1 है ना, फॉर C1 एंड C2। उसके लिए लिखा जाएगा आपका चार्ज Q1 लिखा जाएगा C इक्विवेलेंट C1 C2 क्या क्या लिया था मैंने, C'। तो C' Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूला से C' इंटू V। तो C' कितना आया था आपका 3 माइक्रोफेरेड है, मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज आपका कितना था 12 है ना, तो 12 इंटू 3 36 माइक्रोकूलम। ये आंसर आएगा आपका Q1। C1 एंड C2 में ऐसा होगा। चलिए Q2 में लिखता हूँ, मतलब C3 के ऊपर जितना चार्ज है ना, तो C3 इंटू V है ना, इसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है, वो अकेला खुद है। तो C3 इंटू V, तो C3 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 6 माइक्रोफेरेड है, मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज आपका है 12, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 72 माइक्रोकूलम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि 800 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800 पिकोफैराड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V फाइनल का स्क्वायर। बस यही लगाना था, मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि आपको ये फॉर्मूला तैयार करना है। तो देखिए उसने क्या किया कि 800 पिकोफैराड को सबसे पहले 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया। ऐसा ही केस है, देखिए यहाँ से जो हमने पहले इनिशियल केस लिया था वैसे ही यहाँ पर रिवाइज हो रहा है। तो 800 पिकोफैराड का कैपेसिटर जिसको उसने 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया। दूसरे कैपेसिटर का वोल्टेज नहीं है, मतलब उसको चार्ज नहीं किया, वो अनचार्ज कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू कितनी है 800 पिकोफैराड है ना। तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 800 पिकोफैराड है। वोल्टेज V1 लिखा जाएगा 100 वोल्ट, वोल्टेज V2 लिखा जाएगा 0 वोल्ट है ना, उसको चार्ज नहीं किया। तो चलिए V फाइनल निकाल दीजिए। तो V फाइनल आपका आ जाएगा, V फाइनल का फॉर्मूला कैसे आया था बोलिए, C1 C2 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो लिखा जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। चलिए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। C1 V1 मतलब 800 पिकोफैराड है ना, तो 800 मल्टीप्लाई बाय पिको मतलब 10⁻⁻12 इंटू V1 मतलब 100 प्लस 0 लिख दूँ क्योंकि V2 0 है तो C2 का कोई मतलब नहीं है। C1 प्लस C2 मतलब 800 प्लस 800 मतलब 1600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 है ना। तो आपको यहाँ पर V फाइनल मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर यहाँ पर 50 वोल्ट। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 50 वोल्ट। अब आपको फाइनल एनर्जी निकालनी थी, तो फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए हाफ C1 C2 प्लस V फाइनल का स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 इंटू V फाइनल का स्क्वायर। तो हाफ C1 C2 क्या है आपका 800 प्लस 800 मतलब 1600 पिकोफैराड मतलब 10⁻12 और V फाइनल का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर है ना। आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 जूल। चलिए तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ना, ये बुक का आपका एग्जाम्पल है शायद लास्ट वाला। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर।
तो थर्ड क्वेश्चन में ऐसा है कि 900 पिको फेरेडे को 100 वोल्ट से चार्ज किया गया है ना। मैं शॉर्ट में आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। 900 पिको फेरेडे का कैपेसिटर था, उसको उसने 100 वोल्ट से चार्ज किया, तो आप उसकी एनर्जी निकाल दीजिए। तो बहुत आसान है, U इज इक्वल टू फॉर्मूला हाफ CV²। चलिए निकाल दीजिए। तो हाफ C मतलब कितना है 900 पिको फेरेडे, मतलब 900 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 इंटू V² मतलब लिखा जाएगा 100 का स्क्वायर, है ना। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर, तो अब जैसे ही आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 जूल। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि अभी 900 पिको फेरेडे को बैटरी से अलग कर दिया जाता है ना। तो डिसकनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिको फेरेडे कैपेसिटर। नाउ फाइंड U, है ना। फिर से मतलब ये आपकी U इनिशियल मान लीजिए और इसको आप U फाइनल मान लीजिए। तो सेकंड वाला क्वेश्चन ही आपका रिपीट हो रहा है, देखिए ध्यान से। तो U फाइनल निकालना है आपको। तो सबसे पहले U फाइनल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V फाइनल निकालना पड़ेगा। तो V फाइनल का फॉर्मूला आपको पता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। C1V1 मतलब क्या है कि 900 पिको फेरेडे का एक कैपेसिटर है, तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 900 पिको फेरेडे। देखो डेटा में गिवन है कि अनदर 900 पिको फेरेडे का कनेक्ट किया हुआ है। V1 को किससे चार्ज किया था उसने, 100 वोल्ट से। V2 तो दिया नहीं था, तो V2 की वैल्यू क्या है, 0, मतलब अनचार्ज कैपेसिटर लाया गया था। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। C1 की वैल्यू आपकी 900 पिको फेरेडे मतलब 900 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई V1 मतलब 100 प्लस 0, है ना। C2V2 का मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर V2 0 है, डिवाइड बाई C1 प्लस C2 मतलब 1800, है ना। C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई, है ना, 900 प्लस 900 1800 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 वोल्ट। चलिए अब U फाइनल निकालना है। तो U फाइनल निकालने का तरीका आपको पता है। U फाइनल का फॉर्मूला हाफ C1 प्लस C2 इंटू V फाइनल का स्क्वायर। चलिए इसको वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। हाफ C1 C2 मतलब 900 प्लस 900 मतलब 1800 पिको फेरेडे, है ना। तो लिखा जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 इंटू V फाइनल का स्क्वायर मतलब लिखा जाएगा वहाँ पर 50 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 50 का स्क्वायर। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 जूल, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपकी U फाइनल ये हो गई। अब देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन में कि इनिशियल एनर्जी आपकी कितनी थी, 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 जूल, और फाइनल कितनी आ गई आपकी 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। तो बाकी की एनर्जी गई कहाँ, है ना। तीसरा क्वेश्चन ऐसा था आपका, वेयर हैज द अनदर एनर्जी गॉन। तो आपका जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। जैसे हम यहाँ पर पढ़े वैसे ही आपकी हीट एनर्जी में ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है।